बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल रे, आँखियों में पानी दे गई, ओ मीठी गुड़धानी ले गई। प्यारी चिड़िया की शादी जंगल के एक अमीर चिड़िया से होती है। प्यारी चिड़िया के पति का नाम समीर था। समीर और प्यारी दोनों एक दूसरे से आज पहली बार ही मिल रहे थे जब उनकी शादी हो रही थी। शादी के बाद प्यारी चिड़िया को डोली में विदा करती है उसकी माँ चिड़िया। प्यारी की विदाई हो जाती है और प्यारी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में ज्यादा कोई भी नहीं थे। समीर चिड़िया के साथ उसकी माँ चिड़िया बुलबुल थी, जो जंगल में डॉक्टर का काम करती थी। औषधि बनाकर पक्षियों का इलाज किया करती थी, पर अब उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि औषधि की जगह अब बड़े बड़े मेडिसिन दुकानों ने ले ली थी। प्यारी, तुम्हें हमारे घर पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम तो जानती ही हो, मेरा बेटा ऑफिसर है, ऑफिसर। तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। प्यारी चिड़िया अपने आंखों में बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल आई थी। वह अपने ससुराल के लिए बहुत खुश थी। जो गरीबी उसे अपने मायके में देखने को मिली, वह उसे अपने ससुराल में देखने को नहीं मिलेगी। यही सोचकर प्यारी बहुत खुश होती। प्यारी को ससुराल में आए अभी कुछ दिन हुए भी नहीं थे कि उसे पता चला कि उसके पति समीर चिड़िया की नौकरी छूट गई है। क्या बात है बेटा, कैसे हुआ ऐसा? इतने सालों में तो कभी तुम्हारी नौकरी में कोई खतरा नहीं आया, तो फिर अब ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं माँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी को ऐसा लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है पैसों की। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, चोरी का, गद्दारी का, जो कि मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया था। हाँ समीर बेटा, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। किसी दूसरे पक्षी की बातों में आकर तू कुछ करना लेना। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरा बच्चा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। तू चिंता मत कर। माफी मांगने के लिए पूरा जंगल आएगा, सारे ऑफिस के लोग आएंगे। तू बस चिंता मत कर। इस तरह से कहते हुए माँ चिड़िया अपने बेटे को संभाल रही थी। समीर चिड़िया की नौकरी चले जाने के बाद अब प्यारी चिड़िया थोड़ी उदास रहने लगी थी। घर में धीरे धीरे अनाज भी खत्म हो रहे थे। यह सब देखते हुए एक रोज प्यारी चिड़िया अपनी माँ चिड़िया से कहती है, माँ जी, घर के अनाज खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे अनाज खत्म हो जाएंगे। खाने को एक दाना नहीं बचेगा। समीर जी की नौकरी तो दोबारा लगने से रही। मुझे लगता है कि हमें भी कोई काम शुरू करना होगा। प्यारी, तुम्हें इन सब मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेट भरता रहेगा। तुम बस अपना जुबान बंद रखो। और वैसे भी तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में कभी भी कोई चिड़िया काम के लिए बाहर नहीं निकलती। और अभी मेरा बेटा जिंदा है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। माँ चिड़िया बहुत परेशान तो थी, पर वह प्यारी चिड़िया को जानबूझकर डांट लगाती है, जिससे कि वह काम करने वाली बात दोबारा से इस घर में ना करे। माँ चिड़िया ने जंगल के एक पेड़ पर औषधि की दुकान खोल ली थी। वहाँ पर बैठी रहती थी। जंगल के पक्षियों का इंतजार करती रहती थी कि कोई पक्षी आए और अपना इलाज करवाए। सुबह से शाम हो जाती, दिन गुजरते जाते, महीने गुजर जाते, पर बुलबुल डॉक्टर के औषधालय में कोई नहीं आता। घर की तंगी को देखते हुए समीर चिड़िया बहुत परेशान था कि तभी प्यारी चिड़िया ने एक रोज माँ चिड़िया और समीर को बताया, माँ जी, मुझे मालूम है ये वक्त तो सही नहीं है, पर मैं इसे छुपा नहीं सकती। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में अंडे हैं। प्यारी, ये तो बहुत खुशी की बात है। चिंता मत करो, मेरा बेटा दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। बहुत जल्दी उसे नौकरी मिल जाएगी। तुम तो बस अपना ध्यान रखो और बच्चों का। मैं भी अपने औषधि वाले काम को बंद कर दूंगी। वहाँ पर जाकर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी औषधि की जरूरत पड़ेगी तो वह घर पर आ जाएगा। महीनों से दुकान लगा कर बैठी हूँ, पर कोई आता ही नहीं। मेरे काम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। समीर बेटा, तुम्हें ही कुछ न कुछ करना होगा। जाओ, आज से ही दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। अब तुम अकेले नहीं रहे, अब तुम्हारे बच्चे भी इस दुनिया में आने वाले हैं। माँ चिड़िया की बात मानकर समीर चिड़िया जंगल में लगातार उड़ान लगाता है। सभी जगह पर उड़ान लगाता है, नौकरी के लिए बात करता है, यहाँ तक कि वह मजदूरी करने के लिए भी तैयार था। समीर चिड़िया कहने को तो पढ़ा लिखा था, पर उसके ऊपर एक ऐसा कलंक लगा था जिसकी वजह से
उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। समीर की मुलाकात जंगल के तोते से होती है। तोते भाई, मुझे ऑफिस में काम की जरूरत है। पगार थोड़ी कम भी रहेगी तो भी चल जाएगा। तुम अपने ऑफिस में अगर मुझे काम पर रख लोगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अबे समीर, पहले तो तू तड़ा करके बात करना बंद कर। अब तू कोई बड़ा सा ऑफिसर नहीं रहा जो इस तरह से तू तड़ा करके बात कर रहा है। पहले जब बड़ी कंपनी में काम करता था मैंने तुझे कितने ऑफर दिए, आजा आजा, पर तू मेरे कंपनी में आया नहीं। और अब उस कंपनी में अपनी नाक कटवाने के बाद आया है। तू तो एक नंबर का चोर और मक्कार है। जब तू इतने बड़े कंपनी में चोरी कर सकता है तो हमारे कंपनी में क्यों नहीं करेगा? भाग यहाँ से तू, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मक्कार कहीं का। मिट्टू की ऐसी बातों को सुनकर समीर चिड़े को बहुत बुरा लगता है। समीर चिड़ा उड़ान लगाते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। घर पर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब तो बच्चे होने वाले हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। सारा बोझ मेरे ही सर पर है। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। जंगल में बदनामी अलग से हो गई है। सभी जंगल के पक्षी मुझे भगकार समझते हैं, धोखेबाज समझते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये जिंदगी जी पाऊं। प्यारी, मुझे माफ कर देना। बच्चों, जो तुम तो दुनिया में भी नहीं आए, तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर मुझे माफ कर देना। माँ, आप भी मुझे माफ करना। इस तरह से कहने के बाद समीर चिड़ा नदी में छलांग लगा देता है और समीर चिड़े की नदी में डूब डूब कर मृत्यु हो जाती है। ये सारा नजारा गब्बू कौवा देख रहा था। गब्बू समीर को बचाने की कोशिश तो करता है पर समीर मर चुका था। गब्बू यह बात प्यारी चिड़िया और उसकी माँ चिड़िया को बताने के लिए उसके घर पर जाता है। हे भगवान, ये समीर ने क्या कर लिया? नहीं मिल रही थी नौकरी तो लौट आता। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मेरा इकलौता सहारा था मेरा बच्चा, मुझसे दूर हो गया। माँ चिड़िया फूट फूट कर रोए जा रही थी। प्यारी चिड़िया जैसे तैसे अपनी माँ चिड़िया को संभालती है। समीर के जाने का गम तो बहुत बड़ा था, प्यारी चिड़िया के लिए भी और उसकी माँ चिड़िया के लिए भी। पर जैसे तैसे दिन गुजरते जाते हैं। प्यारी चिड़िया तो अंडों को जन्म देती है। अंडे से एक बेटी चिड़िया और दूसरी बेटी चिड़िया का जन्म होता है। दोनों के दोनों अपनी माँ की तरह ही थे। उनकी जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी थी। घर भी बीत चुका था। जैसे तैसे उनके दिन के गुजारे चल रहे थे। एक वक्त का भी खाना मिल जाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती। जिस घर पर प्यारी चिड़िया रहती थी वह जंगल के चांद मिट्ठू का था। किराया ना देने की वजह से चांद मिट्ठू प्यारी चिड़िया उसकी माँ चिड़िया को उसके बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देता है। एक पेड़ की डाली पर बैठी प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी। मम्मा मम्मा, हमारे पास तो हमारा खुद का घर नहीं है। क्या हम इस तरह से पेड़ की डाल पर रात दिन गुजारेंगे? किराए के घर पर से भी हमें निकाल दिया गया। हमारे पास पैसे नहीं है। अब तो हमें किराए का घर भी नहीं दिया जाएगा ना? अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर प्यारी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। समीर चिड़े की माँ भी बहुत उदास थी। रात का वक्त हो चुका था। सभी पेड़ की एक डाली पर ही बैठे हुए थे। रात के वक्त जोरों शोरों की अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सभी बारिश में भीग रहे थे, ठंड में कपकपा रहे थे। सर ढकने के लिए उनके पास छत भी नहीं थी। ये बारिश उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी कयामत लाती है। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। माँ जी, अब आपके नियम कानून कहाँ के? घर से बाहर तो हम निकल नहीं सकते और एक पेड़ की डाल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कल को मैंने कहा था कि कोई काम शुरू कर लेते हैं, तब आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया, यह कहकर कि घर की बहुएं काम नहीं करती। अगर उस रोज आपने मेरी बात सुन ली होती तो आज मुझे मेरे बच्चों के साथ इस तरह से नहीं रहना पड़ता। कल की बारिश की रात जैसे तैसे हमने गुजारी है। क्या आप चाहती हैं हर रात हमारी ऐसे ही गुजरे? हम दोनों का तो चल भी जाएगा, और मेरे बच्चों का क्या? प्यारी बहू, मुझे माफ कर दे। जो भी गलती मैंने की उसके लिए मुझे माफ कर दे। आज तेरी ये हालत, बच्चों की ऐसी हालत, सबके जिम्मेदार मैं ही हूँ। काश कि मैंने उस रोज समीर को नौकरी की तलाश के लिए भेजा ही ना होता। साथ में मिलकर कुछ व्यापार कर लेते तो हमारी जिंदगी भी सही सलामत होती। माँ जी, अब जो हो गया सो तो हो ही गया। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें मिलजुल कर ही कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। पहले तो हमें हमारे लिए छत ढूंढना होगा। मेरे पास एक उपाय है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो कुछ दिनों में ही हमारे सर पर भी एक छत होगा। प्यारी, तुझे जैसा ठीक लगता है तो कर।
मैं तेरे सारे काम में तेरा साथ जरूर दूंगी। प्यारी दोनों बच्चों को समझाती है और उसी जगह पर ही रहने को कहती है जब तक कि माँ चिड़िया और प्यारी वापस ना आ जाए। दोनों बच्चे साथ में उसी जगह पर थे। इधर प्यारी और उसकी माँ नदी किनारे मिट्टी खन रही थी, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठे कर रही थी और वापस उसी जगह पर जमा करती जा रही थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी और उसकी माँ चिड़िया दोनों ने एक मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था, जहाँ पर प्यारी अपनी माँ चिड़िया के साथ अपने बच्चों के साथ रहने वाली थी। प्यारी चिड़िया का मिट्टी का यह घर बहुत मजबूत बना था। जंगल के बाकी पक्षियों को भी घर पसंद आता है। प्यारी बहन, मेरा घर तो लकड़ियों का बना है, ऊपर से भूसे भी लगे हुए हैं। कल की बारिश में आधा तो टूट ही गया था, अब पैसे तो लगने ही हैं। क्यों न तुम और तुम्हारी माँ जिस तरह से ये घर बनाया हो उसी तरह से एक मेरे लिए भी पेड़ के ऊपर ऐसा ही घर बना दो। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, जो तुम्हारे जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। हाँ कबूतर भाई, क्यों नहीं। हमें घर बनाने में 5 दिन का वक्त लगेगा। हम मिट्टी का मजबूत घर और बहुत सुंदर सा घर आपके लिए बना देंगे। प्यारी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। खुशी खुशी वह माँ चिड़िया के पास जाती है और उसे कबूतर की सारी बात बताती है। माँ चिड़िया भी खुश हो जाती है। कबूतर प्यारी चिड़िया को 50,000 रुपए दे देता है और 50,000 रुपए घर बनने के बाद देने वाला था। दोनों चिड़िया फिर से मेहनत शुरू करती हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद कबूतर का घर भी बनकर तैयार हो गया था। जंगल के सभी पक्षियों को मिट्टी का बना हुआ यह घर बहुत पसंद आता था। गर्मी के दिनों में तो काफी राहत रहती थी मिट्टी के घर पर। अब सिर्फ कबूतर ही नहीं, जंगल के कौवे, मिट्ठू और भी पक्षियों को मिट्टी के ही घर चाहिए थे। और धीरे धीरे प्यारी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के लिए मिट्टी का घर बनाती है, जिसके प्यारी चिड़िया को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। काफी अच्छे पैसे जमा हो जाने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी माँ चिड़िया से कहती है, माँ जी, हमारे पास तो बहुत अच्छे पैसे जमा हो गए हैं। क्यों ना पैसों को यूं ही खर्च करने की बजाय एक दुकान खोल लेते हैं, जहाँ पर जंगल के सभी पक्षी राशन का सामान लेने आते रहेंगे। ऐसे में हमारी एक स्थित सी कारोबार बन जाएगा। जंगल के पक्षियों के साथ मिलजुल कर व्यापार करेंगे। अगर हमने दुकान डाल लिया तो पूरी जिंदगी हमें मेहनत का सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ प्यारी बेटी, क्यों नहीं, जरूर, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। घर पर माँ चिड़िया प्यारी चिड़िया की बच्चों की देखभाल करती, तो वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया जंगल में एक राशन का दुकान खोलकर बैठ गई थी, जहाँ पर वह पक्षियों को राशन बेचा करती थी। दिन गुजरते जाते प्यारी चिड़िया दिन ब दिन तरक्की करती है और अमीर बनती चली जाती है। प्यारी चिड़िया की मेहनत सफल होती है। वह अपने बच्चों के साथ साथ अपनी सास का जीवन भी संवार देती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।